नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कांग्रेस में आलाकमान तय हुआ तो अब भाजपा की रार खुलकर सामने आ गई है। भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेत्री वसुंधरा राजे को ही भूल गए। हाँ, भूल गए ऐसा वो कह रहे हैं। वैसे ये नजरअंदाज करना ही माना जाएगा, क्योंकि किसी के घर के बाहर आप जा रहे हो तो उसे भूल कैसे सकते हो। और वैसे भी भाजपा की अंदरूनी टूट फूट भी किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में सीएम फेस को लेकर अंदरूनी कलह और बढ़ गई है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने का ज्ञापन देने स्पीकर सीपी जोशी के घर गए, लेकिन वसुंधरा को बुलाना भूल गए और इस पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। इस विवाद को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अचानक दिल्ली में शाम 6 बजे राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की एकला चलो यात्रा और देव दर्शन, धार्मिक सामाजिक दौरों के नाम पर खुद का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम करवाने और जगह जगह जनसभाएं करने की शिकायत पार्टी आलाकमान तक पहुंच गई है। प्रदेश पार्टी संगठन को सूचना दिए बिना इस तरह की यात्राएं करने पर पार्टी संगठन में नाराजगी है, जबकि पार्टी के पहले से प्लान्ड प्रोग्राम में भी सीनियर नेता नहीं पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को एकजुट करने की बार बार नसीहत देने के बावजूद गुटबाजी और अंदरूनी कलह जनता के सामने बार बार उजागर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इन इश्यूज पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के सीनियर बीजेपी नेताओं की क्लास लेंगे और इसीलिए सख्त माहौल में होने वाली यह बैठक जयपुर की जगह दिल्ली में रखी गई है। निश्चित रूप से कोई ऐसा विषय होगा, सामान्य तौर पर दिल्ली में कम ही बैठकें होती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है कि वह कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को बुला सकते हैं। इसलिए वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। मीटिंग में 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में प्रस्तावित दौरे की तैयारी पर भी नड्डा समीक्षा कर सकते हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर 17 दिसंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली, काला दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा होना और 3 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में राजस्थान के 12 बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के निवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन में गहलोत खेमे के 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने की मांग स्पीकर से की गई, लेकिन स्पीकर के बंगले के ठीक सामने वाले बंगले में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मौजूद होने के बावजूद प्रतिनिधिमंडल में उनके शामिल नहीं होने पर भी सवाल खड़े हो गए। नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार भी किया कि वह उन्हें सूचना देना ही भूल गए। विधानसभा के मैटर में नेता प्रतिपक्ष के लेटर हेड पर ही स्पीकर को ज्ञापन दिया गया। 19 अक्टूबर को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र में हुए बीजेपी के किसान आक्रोश सम्मेलन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जैसे कई सीनियर नेता नहीं पहुंचे। जानकारी यह है कि इन नेताओं को आमंत्रित ही नहीं किया गया। सवाल यह है कि देव दर्शन, धार्मिक यात्राओं में एकला चलो और अंदरूनी कलह आखिर क्यों है। राजस्थान बीजेपी नेताओं के बीच अंदरूनी कलह और खींचतान थमने का नाम ही नहीं ले रही और सभी नेता एकजुट होकर ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन अब तक नहीं कर पाए हैं जिससे पूरी पार्टी सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ एक जाजम पर नजर आई हो। विधानसभा चुनाव में 1 साल का ही वक्त बचा है, ऐसे में अब इनका जागना जरूरी है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।